बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुछ कर्मचारी हैं जो आज संविधान चौक पर एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं कुछ अपनी प्रमुख मांगों को लेकर। आइए जानते हैं इनसे ही कि ये आंदोलन का उद्देश्य क्या है, कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। सभी को जय भीम। मेरा नाम प्रियदर्शनी है। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र नंदनवन ब्रांच में ऑफिसर के तौर पे काम करती हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आरक्षण ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और वो बाबा साहेब ने हमको दिया है और वो हमको मिलना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, सब बता रहे हैं आपको कि बैंक में जो मैनेजमेंट है वो आरक्षण को रिजर्वेशन रोस्टर जो बोलते हैं उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, या फिर जो लोगों को अभी तक जॉब मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट सेक्टर में उनको वो नहीं मिल रही है और उनके अधिकारों के लिए हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमको मिलना ही चाहिए। हमारी प्रमुख मांगनी ये है कि हमारा जो बैंक मैनेजमेंट है जो प्रॉपरली हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे, और जो अभी तक की उनकी त्रुटियां रही है रजिस्टर में रिजर्वेशन रजिस्टर में, इसके लिए हमारी मांग है कि वो बैकलॉग वैकेंसी दे। हमारी मांग 1000 बैकलॉग वैकेंसी की है, वो दे। इसके लिए हम लोग एजिटेशन पे, और ये हमारा संघर्ष अभी का नहीं है। हम 2018 से उनको पत्र द्वारा कई विविध तरीके से हमने उनको समझाया, उनको बताया, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया अपना त्रुटियाँ। फिर भी उन्होंने अपनी मनमानी करते जा रहे हैं और वो सुन नहीं रहे हैं, इसलिए हमको एजिटेशन का सहारा लेना पड़ रहा है। हम आगे फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे, हम थकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हम जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम सतत प्रयास करते रहेंगे और ऐसे ही बड़े पैमाने में हम आंदोलन करते रहेंगे। हमने ऐसे तो एजिटेशन अभी तक के नहीं किया। हमने जो हमारे सर है जिसके नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, श्री सिद्धार्थ राउत सर, उन्होंने पत्र द्वारा और कई बार उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने मैनेजमेंट को पत्र लिखा कि रिजर्वेशन रोस्टर पॉलिसी के बारे में बताए। उन्होंने RTI एक्ट के द्वारा पूरा डेटा भी निकाला, उनके पास पूरा वेरीफाइड डेटा है जिसमें सब दिख रहा है कि मैनेजमेंट के द्वारा त्रुटियां हुई है। उन्होंने नेशनल कमिश्नर से भी मिले हैं और विविध संस्थाओं से भी मिले। उन्होंने पूरी पुष्टि करने के बाद उनको पता चला कि नहीं, ये मैनेजमेंट का ही त्रुटियां है। इसके वजह से अभी हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं। मेरा नाम नीलेश अर्जुन वाघमारे है। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टेम्पररी एम्प्लॉय हूँ और हमारी मांगनी यही है कि हमारी 2017 साल में एग्ज़ाम ली थी PTS रिक्रूटमेंट, तो वो अभी तक प्रोसेस हुई नहीं है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सभी ने एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, लेकिन उसका निर्णय अभी तक लगा नहीं है। तो हमारा एक ही निर्णय है कि हमको जल्दी से जल्दी ऑर्डर दिए जाए। निवेदन तो दिए हैं और कोर्ट में केस भी चालू है हमारी 6 साल से, और सभी जन हैं हमारे, कोई 10 साल से काम कर रहा, कोई 15 साल से काम कर रहा। हमारी ज़िंदगी ऐसी ही जा रही है टेम्पररी में। हमारा यही उद्देश्य है कि हमें परमानेंट जॉब होना है। मेरा नाम जीवन वाघमारे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र SC ST OBC एसोसिएशन पुणे के अंतर्गत नागपुर यूनिट का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने बैंक मैनेजमेंट के विरुद्ध जो आज हमने ये आंदोलन खड़ा किया है, इसके प्रमुख मांगनी, जहाँ पर एक तरफ से भारत सरकार ये कहती है कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद में 26 जनवरी 1949 में भारत का संविधान मतलब गणराज्य दिन यहाँ पर मतलब संविधान इम्प्लीमेंट किया गया है, जहाँ पर ऐसी मांगों के लिए जहाँ पर ये चीज़ें संविधान में अधिकृत लिखी गई है आज से आज़ादी के 75 साल बाद, और जहाँ पर 74 साल मतलब आज हम 75वें साल संविधान इम्प्लीमेंट होने के कगार पर है, वहाँ पर आज हमको ऐसे आंदोलन करना पड़ रहा है जहाँ पर संविधान का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, जो कि SC ST OBC का जहाँ पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए आज के डेट में भी वो नहीं हो रहा। इसलिए आज हमको रास्ते पे उतरना पड़ा। आज हम हमारे संगठन की ओर से आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ पर भी यदि SC ST OBC जहाँ पर भी उनको ऑन मेरिट्स के तौर पर लेना चाहिए, जहाँ पर जहाँ पर भी ओपन मेरिट के तहत उनके यदि मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो SC ST OBC के कैंडिडेट को उनको ऑन मेरिट करके वहाँ पर उनकी भर्ती होना चाहिए। जहाँ से SC ST OBC का जो आंकड़ा बढ़ेगा, जहाँ पर प्रतिनिधित्व होगा। आप सभी को पता है कि SC ST OBC का यदि एक बंदा यदि एक परिवार से यदि आता है तो उसकी 10 पीढ़ियों का उद्धार होता है। यही डिमांड के साथ में हमने विविध क्षेत्र के माध्यम से जो हमारे बैंक में
और विविध बैंक के और मिनी रत्न चाहे PSUs हो, जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी जितने भी बैंक आते हैं वहाँ पर रिजर्वेशन रोस्टर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण में SC/ST बांधव जो भी आज लाइब्रेरी में, विविध लाइब्रेरी में, अभ्यासिका में जो वहाँ पर अभी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आधे मार्क्स से, आधे परसेंटाइल से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये लड़ाई उन यूथ के लिए है कि आज यदि ये इम्प्लीमेंटेशन यदि होता है तो जो लाइब्रेरी में दिन रात वो पढ़ाई कर रहे हैं उनका वो बैकलॉग वैकेंसीज के माध्यम से, चाहे शॉर्टफॉल हो या बैकलॉग हो, ये SC/ST OBC का जो स्टूडेंट है जो सिस्टम में आए और वो सिस्टम में आने से उनकी आने वाली पीढ़ियाँ अच्छे से, उनका जीवन अच्छे से उनका उद्धार हो पाए और वो आने वाली पीढ़ियों का उनका उद्धार हो पाए। यही हमारी प्रमुख, यहाँ से आप हमारे एक निवेदन नागपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पर जाएगा और वहाँ से हम राष्ट्रपति महोदया को इसके एक डिमांड करने वाले हैं कि डोमेन एक्सपर्ट्स के तहत विविध बैंकों में, PSUs में, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियाँ, रिजर्वेशन आरक्षण की जो नीतियाँ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, वहाँ पर डोमेन एक्सपर्ट्स के तहत उनका इंस्पेक्शन हो, ऑब्जर्वेशन हो डोमेन एक्सपर्ट्स के तहत, और जितने भी बैकलॉग वैकेंसीज हैं और बैकलॉग वैकेंसीज का वहाँ पर डिक्लेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ और इसके चलते में SC/ST OBC बांधव जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चों को रोजगार मिले और हमारे देश को आगे SC/ST OBC बांधव की ओर से उनका भी खुद का ये करे और भारत देश का विकास करे। यही हमारी भारत सरकार से डिमांड है। तो यहाँ से यदि हमारा निवेदन, यदि महामहिम, अभी आपको पता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा का इलेक्शन जारी है, आचार संहिता से यदि हमको परमिशन मिलती है तो ठीक, नहीं तो हम दिल्ली में ये प्रोटेस्ट करने हम जा रहे हैं। यदि वहाँ पर भी जंतर मंतर हो या वहाँ पर भी हम दिल्ली में ये आंदोलन लेकर जाएंगे। आज करीबन हमारी 200 की मात्रा में यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉइज़ लोग, विविध संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठा आए हैं और इसी के माध्यम से आज 200 लोग हैं। यहाँ से हमारे पर्टिकुलरली विदर्भ से और छिंदवाड़ा, MP से और जबलपुर से लोग यहाँ पर एकत्रित आए हैं। यहाँ से यदि बड़े पैमाने पे यदि आंदोलन यदि खड़ा करने की यदि यदि हमारी डिमांडें फुलफिल नहीं हुई तो हम दिल्ली में जंतर मंतर के सामने में इसका पूरे देश भर से, चाहे केरला से हो, चाहे चेन्नई से हो, चाहे पंजाब से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, वहाँ पर भी हमारे इकट्ठा सामाजिक कार्यकर्ता और विविध बैंकों के कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और भारत सरकार के विरुद्ध जो नीतियाँ, जो ये अधिकारी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, वहाँ पर हम बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे। बहरहाल इनका ये कहना है, अगर इनकी मांगनी, आरक्षण की जो मांगनी है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो ये लोग दिल्ली तक ये आंदोलन लेके जाएंगे और वहाँ पे भी ये लोग आंदोलन करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं खुशबू परियानी, महाराष्ट्र TV 24 नागपुर। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824।